आपको आज इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ये एनिमेशन प्रीसेट्स दिखाने वाला हूँ जो कि रेडीमेड इफेक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा लगते हैं। इन्हें अप्लाई किया जाए तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इमेज के ऊपर हो या शेप के ऊपर हो या टेक्स्ट के ऊपर हो। तो ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। और ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के ऊपर भी इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो कोई मैं जरूरी नहीं है कि मैं न्यू कॉम्पोजिशन ही लूँ। न्यू कॉम्पोजिशन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हैं। विदाउट न्यू कॉम्पोजिशन के भी काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूँ और कोई इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको उठा करके यहाँ डाल देता हूँ या फिर यहाँ पर यहाँ डाल देता हूँ। तो ये इमेज आ जाती है। ये सिर्फ स्टिल इमेज है और कुछ नहीं है। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आता है विंडो में जा करके, ये रहा, ये यहाँ से गायब हो गया। और विंडो में जा करके मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स ऑन करता हूँ। यहाँ पे Ctrl+5 इसका शॉर्टकट है। ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आ गया है, ये रहा यहाँ पर। और इसमें मैं ये पहला वाला जो है ये एनिमेशन प्रीसेट्स, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको खोलता हूँ तो मतलब अगर ये सभी देखा जाए, 3D चैनल है तो 3D चैनल के भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, सब इफेक्ट हैं। और ये एनिमेशन प्रीसेट्स में इतने सारे इफेक्ट आते हैं, ये बहुत काफ़ी है आपके बैकग्राउंड वगैरह एनिमेशन के लिए। पहला देख लेते हैं बैकग्राउंड्स में। मतलब कि एनिमेशन प्रीसेट है, इसके अंदर आते हैं ये सारे और इन सभी के अंदर आते हैं और भी बहुत सारे। तो बैकग्राउंड के अंदर जाता हूँ मैं, ये सारे बैकग्राउंड के हैं। पहला वाला डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर में तो ये कुछ इसमें का इफेक्ट आ जाता है। ये बैकग्राउंड, रेडीमेड बैकग्राउंड्स आप ढूंढने जाएंगे तो ये मुश्किल से मिलते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में ये बनाकर रखे हुए हैं प्रीसेट ऑलरेडी। ये ब्लॉक्स, तो मैं प्ले करता हूँ स्पेस दबा करके तो इसमें के ये एनिमेशन चलता रहता है। आपको लोगो डिजाइनिंग या कुछ पेम्पलेट वगैरह तैयार करना है या कुछ एनिमेशन, सिंपली एनिमेशन तैयार करना है तो उसके लिए बहुत काम में आते हैं ये। बैकग्राउंड कोई भी हो, सिंगल कलर हो तो भी चलेगा। और ये रहा सिंडर्स, इसमें ये इफेक्ट आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। और मैं अंडू कर देता हूँ Ctrl+Z। और सर्किट, ये इसमें के एनिमेशन आपने कई एनिमेशन में देखे होंगे, कई वीडियोस में देखे होंगे। ये यहीं से उठा करके बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, सभी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ये ब्लॉक से लीनियर कर दिया तो लीनियर हो जाएगा, सॉफ्ट लाइनर, स्प्लाइन या ब्लॉक, सब स्केल। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप एक इफेक्ट से सैकड़ों हजारों इफेक्ट या बैकग्राउंड बना सकते हैं। बहुत सारे ये एविलेशन है, ये कुछ इसमें का चेंज करता है। तो ये ब्लेंड विथ ओरिजिनल इस तरीके से। और ये कलर्स दिए हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो सारे पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स भी इजी हैं, कोई इसमें हिडन कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत परेशानी नहीं आएगी। इजीली आप ये इफेक्ट अप्लाई करके और पैरामीटर्स से खेल सकते हैं। कॉस्मिक पावर, तो ये इसमें का इफेक्ट आ गया। ये कुछ कैरेक्टर के अंदर डालना है या फिर कुछ क्लाउड में डालना है तो इस टाइप का इफेक्ट आ गया है। और ये पैरामीटर्स इसके बहुत सारे दिए हुए हैं, आप बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। क्रीपी, फिर मैं करता हूँ तो इसमें का ये बैकग्राउंड है। कर्टेन, तो ये कर्टेन आ जाएगा एनिमेट होता हुआ, कितना शानदार लग रहा है ये। अंडू करता हूँ, डीप टिश्यू,
ये कुछ मेडिकल रिलेटेड आपको कुछ बनाना है तो इससे मॉडिफाई करके बना सकते हैं। फॉग लाइट, ये फॉग लाइट है, कुछ सीनरी है, बैकग्राउंड है, या कैरेक्टर खड़े हैं उनके आसपास कुछ इसमें का डालना है फॉग टाइप में, तो आप बना सकते हैं। जम्प्स, ये जम्प्स का एनिमेशन, थोड़ा सा पार्ट कट करके आप जम्प्स जैसे सोप वगैरह का ऐड होता है वहां पर ही इसमें के दिखाए जाते हैं, तो ये वहां काम में आएगा। ग्रीन क्रिस्टल, ये भी बहुत शानदार लग रहा है। इतने बढ़िया बढ़िया इफेक्ट इसमें बना करके डाल के दिए हुए हैं। ये ये इन्फेक्शन, तो ये इसमें का इफेक्ट है। ये लाइटिंग ब्लेंड, ये कितना बढ़िया इफेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड और भी बाकी हैं वो आप देख लेना, और सारे रेडीमेड हैं। और ये बिहेवियर ऑटो स्क्रॉल है पहला वाला, ऑटो स्क्रॉल करता हूँ मैं, प्ले करता हूँ इसको, तो ये ऑटो स्क्रॉल हो जाता है, बैकग्राउंड जो है ऑटो स्क्रॉल हो जाता है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी तो साइड में निकलती रहती है और ये प्ले होता रहता है साइड में। इस तरीके से ये ऑटो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, प्ले करता हूँ तो ये वर्टिकली स्क्रॉल करेगा, नीचे वाली इमेज आ जाएगी। और ड्रिफ्ट ओवर टाइम, इस तरीके से ये एनिमेशन। और भी है ओपेसिटी पे, ये प्ले करता हूँ तो जो इफेक्ट इसमें फिर पैरामीटर्स वगैरह दिए हुए हैं उनसे खेलना पड़ेगा। और विगल जिलेटिन, ये विगल हो रहा है, हिल रहा है, ये जैसे ओल्ड पिक्चर होती है उस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। विगल पोजीशन, ये कुछ ये स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। कुछ आपको गेमिंग रिलेटेड कुछ एनिमेशन बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। विगल स्केल, तो ये स्केल भी होगा, ये विगल के साथ, विगल यानी कि हिलना, तो ये हिलता रहेगा अपना पोजीशन के ऊपर, यानी कि स्केल स्केल हो गई या फिर रोटेशन हो गया या पोजीशन हो गई, विगल शेयर, तो ये इसमें का ये होता रहेगा। कुछ कॉमेडी कैरेक्टर में कुछ डालना है आपका तो यहाँ से डाल सकते हैं। बिहेवियर के बाद में इमेज क्रिएटिव, ब्लूम ब्राइट, ये ब्राइट हो गया है, इफेक्ट ऑफ रखता हूँ तो ये इस तरीके का ये इफेक्ट दिखा रहा है। ब्लूम क्रिस्टलाइज टू, तो ये इसमें का ये पेंटिंग जैसा इफेक्ट दिखा रहा है। कलराइज, तो ये इफेक्ट चेंज हो गया। मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, आप मल्टीपल क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये वर्जन 2018 है सीसी, इसमें ये दिया हुआ है, और 19 में भी इसमें के दिए हुए हैं काफी। तो ये ग्रे स्केल 3 हो गया, ये ग्रे स्केल 1 हो गया, ग्रे स्केल 2 हो गया, ये ग्रे स्केल 3, ये 4। तो इस तरीके से ग्रे स्केल की भी इतनी सारी वैल्यूज दी हुई है कि आपका काम आसानी से बहुत बढ़िया से तरीके से हो जाएगा। ये इफेक्ट्स यहाँ से बंद करता हूँ मैं, तो ये इस तरीके का नीचे का कुछ डार्क हो जाएगा। तो ये जैसे कि मोड लाइटिंग स्ट्रिक्स, इस तरीके का ये हो जाएगा। जैसे कि आपको वाटर में कुछ इफेक्ट दिखाना है तो ये दिखा सकते हैं, कॉस्टिक्स वगैरह टाइप में आपको दिखाना है तो यहाँ से इस इफेक्ट से आप दिखा सकते हैं।
इमेज में स्पेशल इफेक्ट्स में बैड टीवी प्ले करता हूँ तो ये बैड टीवी जो सिग्नल्स नहीं मिलते टीवी में इसमें की दिखती है, तो ये वाला इफेक्ट बढ़िया दिखा रहा है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट है। बैड टीवी टू ओल्ड, अभी देख सकते हैं इफेक्ट, ये रियल पहले जब दूरदर्शन के टाइम पे जो इफेक्ट आता था एंटीने से सिग्नल्स नहीं मिल पाते थे तो इसमें की पिक्चर्स हमें दिखाई देती थी, तो ओल्ड इफेक्ट बना सकते हैं। बेड टीवी वीक, ये बिल्कुल वीक हो गया है, दाने दाने जो आते थे पहले इसमें के हम लोगों ने बहुत देखा है। क्रैक्ड टाइल्स, ये इसमें के ये एनिमेशन हो जाएगा। एम्बेस, तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। लाइट लेयर और मोशन सिचुएशन वगैरह टाइप में जो भी नाम है इसका, तो बिल्कुल बराबर प्ले करके देखेंगे तो इसका एनिमेशन दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा, और यहाँ से वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो भी दिखेगा। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसे ही आता है इमेज यूटिलिटीज में, ये अंडू किया, ये क्रॉप एजेस इसमें कहा गया, ये फ्लिप, इमेज फ्लिप हो जाती है, फ्लिप प्लस फ्लॉप, ये इसमें का ये आ गया। फ्लॉप बिल्कुल मिरर हो जाती है इमेज, इसमें इन्वर्ट अल्फा, किंग ब्लर, ब्लू ब्लर, तो ब्लू कलर जो होगा वो ब्लर हो जाएगा, इसका मतलब यही है। ग्रीन ब्लर, तो जब ये वहाँ काम में आएगा जब हम चेंज करते हैं, क्रोमा हटाते हैं, तो वहाँ पर ये काम में आ सकता है। तो इसमें के इफेक्ट हैं। इसके बाद ये आता है शेप्स। शेप के लिए मुझे इमेज डिलीट करना पड़ेगी और फाइल में जाके न्यू कर लेता हूँ मैं, डोंट से, और एक न्यू कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ नॉर्मली, और ये 8200 फ्रेम है, मैं इसको 300 कर लेता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेम पर काम नहीं करना चाहिए, रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पर शेप लेयर लेता हूँ, और शेप में यहाँ पर नीचे इसको खोलता हूँ। ऐड में मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो रेक्टेंगल का साइज कितना रखना है, इस तरीके से। अभी मुझे इसको फिल करना है, तो ऐड में जाऊंगा, मैं फिल करूंगा, ये कलर आ जाएगा इसमें, ये वाला जो यहाँ पर सिलेक्टेड है। और ऐड में गया मैं, ऐड में मुझे स्ट्रोक ऐड करना है, तो ये स्ट्रोक भी ऐड हो जाता है। स्ट्रोक को खोल करके ये देखना पड़ेगा। ये स्ट्रोक में ब्लू कलर ले लेता हूँ और स्ट्रोक की विड्थ ये ले लेता हूँ, इस तरीके से शेप बना दिया है मैंने। अब शेप के इफेक्ट में जाता हूँ। इफेक्ट में भी बैकग्राउंड है बॉक्स स्वार्म, तो ये जैसे कि ये आ गया है, अभी इसको प्ले करके देख रहा हूँ तो कुछ इसमें का एनिमेशन हो गया। जैसे कि आपको कोई पैम्पलेट बनाना है, नॉर्मल एनिमेशन बनाना है, लोगो बनाना है, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ये आ गया है, एक ये एनिमेशन है, तो बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बिना देखे ही आपको पता चल जाए कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, और नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, ये कितना शानदार इफेक्ट है। ये एलिमेंट 60 टेक्स्ट बार प्ले करता हूँ, तो ये 60 टेक्स्ट बार में इसमें का आ गया। और चेसिंग लाइन बॉक्सेस प्ले करता हूँ, तो ये इसमें की लाइन ये जा रही है। और चेसिंग लाइन डॉट्स प्ले करता हूँ, तो ये इसमें की डॉट लाइन आ रही है। मार्किंग
चेसर्स, ये मार्केट, ये हो गया एनिमेशन। मैं यहाँ पर एक स्टार ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू शेप लेयर ले लेता हूँ, इसको यहाँ एरो से खोलता हूँ और ऐड में जा करके पॉली स्टार ले लेता हूँ। पॉली स्टार की जो स्केल है वो मैं बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे मोर की चेसर्स देखता हूँ तो स्टार तो चला गया है इसमें, लेकिन यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से प्ले करता हूँ तो ये इस तरीके से ये एनिमेशन मिल जाता है। स्टार पर नहीं निकला एनिमेशन, वो एक्चुअली वहां से करना, स्टॉक से करना पड़ेगा। अगर स्टॉक पे, स्टार पर अगर इस टाइप का एनिमेशन चाहिए तो स्टॉक है एक कमांड, उसे कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये अंडू किया मैंने। मॉड बॉक्सेस, अभी ये इस तरीके से ये एनिमेशन हो गया। लोगो वगैरह के लिए आप यूज में ले सकते हैं। रिंग चार्ट, ये कितना बढ़िया इफेक्ट, रेडीमेड इफेक्ट बन गया। ये बनाने जाएंगे तो हमें मतलब 3 से 4 घंटे चाहिए इसमें का एनिमेशन बनाने में। ये 3 से 4 सेकेंड्स में ये इफेक्ट बनाकर दे दिया। वायर फ्रेम वॉर्म, ये देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट ये मिल गया है। और भी है इसमें के इफेक्ट, सर्कुलर, इस तरीके से इफेक्ट, डांसिंग मोड, इसमें के इफेक्ट। आप कुछ भी शो रील बना सकते हैं इसमें। फेस स्कोप, इस टाइप की कितने सारे सर्कल्स आ गए हैं। इसमें के इफेक्ट, कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिए हुए हैं ये। ट्विंकल स्टार, और इसकी कॉपीज अगर बनाना चाहेंगे स्केल से, इसको छोटा कर देते हैं और कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसको अलग रख देते हैं यहाँ पर। अब प्ले करते हैं तो ये इसमें के स्टार इफेक्ट आ जाएगा। और भी डुप्लीकेट कर दिया मैंने इनको इस तरीके से, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो रहा है। अभी कंट्रोल एस पर क्लिक हो गया मेरा बाय मिस्टेक, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेव नहीं करना मुझे, कंट्रोल डी करना है। इस तरीके से ये अभी मैं प्ले करता हूँ इसको तो ये ट्विंकल स्टार का इफेक्ट आ रहा है। ये किसी भी, जो अगर बैकग्राउंड में कुछ लाइट लगी है, वहां पर लाइट के ऊपर आप इनको प्लेस कर सकते हैं तो वो स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और भी हैं इसमें, ये इसको शेप को बंद कर देता हूँ मैं, और ये इसको भी बंद कर देता हूँ। सबको ऊपर वाले जो यूज कर दिए दिखा दिए वो मैं बंद कर देता हूँ। शेप हो गया। ये साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट में जब आप साउंड डालेंगे तो ये साउंड में ये इफेक्ट आएगा। जैसे कि ये डबल क्लिक कर देता हूँ मैं, तो ये कुछ साउंड के लिए इफेक्ट दिए हुए हैं। वो अभी साउंड का पोर्शन आपका आएगा जब, उसमें बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद सिंथेटिक, इसके बाद ये टेक्स्ट बता देता हूँ मैं। टेक्स्ट कुछ टाइप कर लेता हूँ, फाइल को न्यू कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू कंपोजिशन। ओके, ऑलरेडी सब सेट किया हुआ है पहले से ही। और राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट लेयर लेता हूँ। न्यू टेक्स्ट लेयर आ गई है और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ।
कैप्स में टाइप करता हूँ और फॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से। नॉर्मली कोई नॉर्मल सा ले लेते हैं, ये इसमें का ले लिया, थोड़ा सा स्केल कर दिया। अब इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आते हैं। टेक्स्ट में ये 3D टेक्स्ट, तो ये प्ले करता हूँ तो ये इसमें का इफेक्ट आ जाता है। अगला फिर प्ले करता हूँ तो ये इसमें का इफेक्ट आ जाता है। तो टेक्स्ट का एनिमेशन भी बहुत ज़रूरी होता है यदि आप कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट एनिमेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैनुअली आप बनाना इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन आप जब बनाने बैठेंगे तो आपके कई सारे घंटे इसमें बिगड़ जाएंगे। ऑलरेडी इसमें रेडीमेड इसमें के इफेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि ये हो गया। जो कुछ आप यूट्यूब के लिए अपना कुछ वीडियोस बनाते हैं या क्लाइंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल कीजिए। ये इस तरीके से ये फ्लिप, बहुत सारे इफेक्ट हैं। 3D टेक्स्ट के अलावा एनिमेट इन करता हूँ मैं, सेंट्रल स्पाइरल ये प्ले होता है, ये इस तरीके से ये एनिमेशन हो जाएगा। और ये डेकोरेट फेड इन, ये इस तरीके का इफेक्ट आ गया। फेड अप एंड फ्लिप इस तरीके का। फेड अप लाइंस, तो ये इफेक्ट इतने सारे दिए हुए हैं कि आप चेक करने भी बैठेंगे तो भी आपको 3-4 घंटे चाहिए इनको समझने में। लेकिन एक बार आपने समझ लिए कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो आपको आसानी होगी। ये टाइपराइटर है, वाइप इन सेंटर, इस तरीके से वाइप हो रहा है। ये एनिमेट आउट, ये डबल क्लिक किया, ये इस तरीके से ये जा रहा है। फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। रेनिंग, जैसा ये रेनिंग टाइप में इफेक्ट आ रहा है, कितना शानदार इफेक्ट है। ये स्लाइडर और 12 ऑफ ईच वर्ड, इसमें का कितना बढ़िया इफेक्ट आया है। ये बनाने में बहुत टाइम जाता है। और ये सब हटा देता हूँ मैं, बंद कर देता हूँ, मतलब टेक्स्ट हो गया। ट्रांसफॉर्म है और ये सब एक्चुअली ये बैकग्राउंड के लिए है, मैं पूरा न्यू कर लेता हूँ। ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाली ये वाली इमेज कर देता हूँ, इसको खींच के नीचे डाल देता हूँ। और ट्रांसफॉर्म में भी कर दिया हुआ, सेपरेट एक्स वाई जेड पोजीशन है। एक्स, ये वाई, और ये जेड। जेड में अभी काम नहीं करेगा क्योंकि 3D लेयर नहीं है। जब 3D लेयर बन जाएगी तो ये जेड भी इसका काम करेगा। और ट्रांजिशंस में आते हैं, डिजॉल्व टाइप में, ये इसमें का हो गया। ये इसमें की इमेज इफेक्ट आ गया है, ये आ गया है डिजॉल्व सैंड, ये सैंड्स का इफेक्ट आ गया। रेगिस्तान होगा तो आप वहां पर दिखा सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। कार्ड वाइप, कार्ड वाइप बहुत काम में आता है, मैंने बहुत जगह देखा है। ये कितना बढ़िया इफेक्ट है। ये फ्लाई टू इंसर्ट, इंसेट, स्लाइड ड्रॉप,
स्लाइड स्वूप, इस तरीके से। एनिमेशन अगर इसमें का बनाने जाएंगे तो कीज वगैरह में आपको ग्राफ एडिटर से खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। तो आप रेडीमेड ट्रांजिशंस ही यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके काम में नहीं आएगा, बहुत सारे हैं इसमें, आपका कुछ ना कुछ तो काम में आ ही जाएगा। ये इतना शानदार इफेक्ट है। ये ट्रांजिशन और भी है इसमें। इसमें के इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट हैं ये इस तरीके से। तो आप देख लीजिए, और मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छे से इन सभी को समझ लीजिए, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। और ट्रांजिशन बिना तो कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ही नहीं होता है। ट्रांजिशन आप पहले देखिए इसके आफ्टर इफेक्ट्स के, काफ़ी काम के ट्रांजिशन हैं। टेक्स्ट के मैंने अभी आपको बताया है, बैकग्राउंड के, बिहेवियर्स, इमेज के ऊपर बताया है, आपको शेप्स के ऊपर बताया है। कितने शानदार शानदार ट्रांजिशंस है। साउंड इफेक्ट में जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊंगा मैं आपको। सिंथेटिक हो गया, टेक्स्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशंस वगैरह कितने सारे दिए हुए हैं। आप इनको देखिए और इस्तेमाल कीजिए, और जो फाइल बन जाती है वो मुझे भेजिए। मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा। अभी के लिए नमस्कार।